इस मुद्दे को लेकर के हमने अपने पार्टी को भी सूचित किया है। पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। तत्काल मैं कल डीआईजी बेतिया से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने बुलाया है कि जो भी हमारे साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है उसका लिखित हम आवेदन उनको देंगे और वो अपने डिपार्टमेंटल कार्रवाई उन पर करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है मुझे। मंजर नसीब, मोतिहारी मंजर हॉस्पिटल का ऑनर हूँ। मेरा घर छौड़ा दानो प्रखंड में है। तो समाज में हमारे वहाँ जो लोग हैं उनके एक समस्या को लेकर के एक पीड़िता है, ये सामने दिखा दीजिए। ये हमारे क्षेत्र की एक विधवा पीड़िता है। इन्हीं का गुहार लेकर के हम मोतिहारी पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के ऑफिस गए आज। और मामला ये था कि छौड़ा दानो थाना कांड संख्या 303 वर्ष 2024 का एक मामला था सुसाइड का। मसही एक गांव है छौड़ा दानो प्रखंड का, वहां एक लड़का सुसाइड कर लेता है 9 दिसंबर 2024 को। उसके 2 महीने बाद एक बेनामी एफआईआर में नाम जोड़ करके 3 बेकसूर लड़कों को, जिसमें एक इस माताश्री का एक लड़का बेकसूर लड़का को आरोपित करके रात के अंधेरे में जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ लिया इन लोगों ने, रात में रेड करके उसके घर में छलांग लगा के और उसको पकड़ के रिमांड में लेके जेल भेज दिया जाता है। जबकि सबको पता है कि वो एक सुसाइड था, उसने आत्महत्या की थी और उसका एक प्रेम प्रसंग था। ये सब जानते हुए भी किसी दबाव में आकर के वहां के स्थानीय पुलिस ने उसको जेल में भेज दिया। इसी का मैं एक इनके कहने पे हम अपने क्षेत्र के ये विधवा महिला के साथ एक आवेदन लेके मैं डीआईजी बेतिया गया था। उन्होंने एक प्रतिवेदन इनको फॉरवर्ड कर दिया कि प्लीज रीलुक इनटू दिस मैटर। तो मुझे कहा कि आप जाकर के मिल लेना एसपी मोतिहारी से। वही मैं आज गया था मिलने और मैंने कहा कि श्रीमान आप इनके साथ थोड़ा न्याय करिए। इनके बेकसूर बेटा को आपकी पुलिस उठा के ले गई है और उसको जेल में भेज दी है। एक बार उसका एक मतलब मेडिकल टीम बना करके फिर से जांच करा लीजिए ताकि सच सामने आ जाए और कोई बेकसूर को सजा न हो। इतना ही कहना था कि वहां पे बरस पड़े कि आप समाज के ठेकेदार बनते हैं। कौन है जी? सिक्योरिटी वालों, पकड़ो इनको। कंधा में और गर्दन में हाथ लगा के मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया है। इतना ही नहीं, एक इंस्पेक्टर को उन्होंने कहा है कि जी इनको ले जाओ और इनका वेरिफिकेशन करो। और मुझे थाने घुमा करके फिर 2-3 घंटे बाद वापस बुलाया है अपने ऑफिस में। और फिर उसके बाद उन्होंने इज्जत के साथ इनकी पूरी कहानी और फरियाद सुनी है और फिर उन्होंने आवेदन लेकर के उस पर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक प्रतिष्ठित समाज के डॉक्टर के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है पुलिस कप्तान ने, क्या एक साधारण लोग के साथ ये नहीं करते होंगे? इसलिए हमारी आप सब बंधुओं से गुजारिश होगी कि ये जन जन तक पहुंचाए कि ये इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करके एक पुलिस स्टेट कायम कर लिया हो, ऐसा ये व्यवहार कर रहे हैं। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि डीआईजी बेतिया को मैं एक आवेदन भी दूंगा और ये सारे मेरे साथ जो अमानवीय अभद्र व्यवहार किया गया है उसकी सारी रिपोर्ट मैं उनको दूंगा और उनसे फरियाद करूंगा कि ये एक हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा बेटा, हम वहाँ के उप मुखिया है। हमारा बेटा हक मांगने के लिए मुखिया से कंप्लेन दिया कि हाँ हमको गांव में हमारा काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब के लिए। उसके लिए फिर हमारे जो लोग हैं उन लोग बताए कि ठीक है इस तरह करना चाहिए। तो हमारा बेटा मान भी गया। इसी सब के बदला के लिए हमारे बेटा के साथ वो गया था मेला देखने। वो मेरा दुश्मन भी नहीं है, मेरा पड़ोस में है। मेरा बेटा के साथ घूमता था दिन रात, हमारे ही घर रहता था, खाता था, पीता था। उससे हमारा कोई दुश्मनी लेने देनी नहीं। मेरा बेटा का दोस्त था, वो अपने से मारा या किसी ने मार के लटकाया ये तो मुझे पता नहीं है।
लेकिन वह हमारे घर के सामने छोटी से एक आम का पेड़ है, उसी में हमारे बेटा के साथ वो आया 11 बजे के बाद। हमारा लड़का सो गया, हम ही दरवाज़ा खोले, जाके सो गया। उसके बाद हम लोग उठे, फजर का नमाज पढ़े। पढ़ने के बाद हमारे बेटा के पास फ़ोन किया है कहीं कि आपके सामने कोई हत्या कर लिया है। निकला तो हम भी निकले, जब तक कि ये लोग खोल के लेके इनका बाप चला गया था। तो जब ये करना था तो नहीं खोलना चाहिए ना, तो खोल के जब चला गया उसका बाप, सब लोग मैंने मिट्टी का इंतजाम कर रहा था, नहलाने धुलाने का इंतजाम कर रहा था। इतना देर में डॉक्टर समीम साहब आए, वो पता किए कि हाँ किस तरह लोग बताया कि इन लोगों के सामने मेला देखने गया था, तो बोले कि नहीं अब पोस्टमार्टम होगी। तो खैर ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन हमारा बेटा तो बेकसूर है, इसलिए हमारे बेटा को उस मुँह में फंसाया है। यही इतना ही कारण है कि समीम साहब हम लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि वोट से पहले उनको छूटने नहीं देंगे, वोट के बाद ही छूटेगा तो छूटेगा, इससे पहले छूटने नहीं देंगे। तो अब हम तो मजबूर आदमी है। तो यही फरियाद लेकर के आप हाँ, एसपी साहब के पास? लेकर के हम एसपी साहब के यहाँ गए थे, डॉक्टर साहब को लेके, तो इनको बेइज्जती मिली वहाँ। बहुत गुस्सा हो गया, हम भी इनके साथ थे, ये भी थे, हम भी थे। थोड़ा सा बात बोले कि सर इसका इंसाफ किया जाए, जब तक कि वो लगे करने कि इनको भगाओ, बुलाओ, निकालो, ले जाओ टाउन थाना में। भेज भी दिए टाउन थाना में। 2 घंटा हम लोग टाउन थाना में बैठे, वहाँ हमारी सब जांच पड़ताल हुई, जितना केस का कागज था सब जांच पड़ताल हुआ। उसके बाद फिर हमको वहाँ ले जाया गया, तो उसके बाद हमारी सुनवाई हुई है।